आज तक आप लोगों ने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी पाइपों को ऐड करते हैं, ऐसे दिखाते हैं लो जी इसकी थिकनेस मजबूत है, ये फटेगा ही नहीं। हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी एक कंपनी ने आज तक दावा नहीं किया कि हमारी कंपनी एंटीऑक्साइड है, एंटी मैक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है। कोई एक सीपीवीसी कंपनी मुझे दिखाओ आपके इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर कोई एक कंपनी इस वर्ड को बेचता है एंटी मैक्रोबियल के नाम पे, एंटीऑक्साइड के नाम पे, एंटी बैक्टीरियल के नाम पे नहीं बेचता है कोई एक सेलिब्रिटी। मुझे दिखा दो जितने भी एड्स चलते हैं टीवी पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, तो कोई एक कंपनी ये चीज दावा नहीं करता है। इसके पीछे मैं आपको एविडेंस देता हूं आज इस वीडियो के अंदर, क्यों नहीं करते हैं और कहां पे वो लोग फंस जाते हैं, क्यों कर नहीं पाते हैं। तो मेरा नाम किफायत जाफरी है और आप लोग किफायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। यहाँ पे एक वीडियो मैं आप लोगों को चला दूंगा। इस वीडियो के अंदर ये बंदा दावा करता है, क्योंकि ये कंपनी इसमें ब्रांड शो करता है तो मैं शो नहीं कर सकता हूँ ब्रांड को, सीपीवीसी कंपनी है। और ये बंदा दावा करता है इस वीडियो के अंदर कि लो जी हमारा हॉट वाटर की लाइन बर्स्ट हुई, उसको एक्सपेंड हुई वो बहुत सारी जगहों पे। जब वो एक्सपेंड हुई, दैट इंडिकेटर्स के सीपीवीसी पाइप इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये चीज हमें दर्शाता है। और सेम इसी का अपोजिट में अगर मैं जाऊं, दूसरा अल्टरनेट पीपीआर, तो उसको भी जरा देख लीजिएगा हाल, वो भी एक्सपेंड हुई है हॉट लाइन। तो दोनों केसों में आप लोगों को क्या होता है कि पाइप के अंदर हमें देखना है कम से मैक्रोबियल है तो पाइप वैलिड है, कम से कम एंटी मैक्रोबियल होना चाहिए। एंटीऑक्साइड को तो मारो गोली, एंटी बैक्टीरियल को तो मारो गोली। एंटी बैक्टीरियल प्लास्टिक पाइप 100% नहीं बना सकते कोई। एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए इसमें कॉपर का इस्तेमाल करना है, तब जाके ये पाइप एंटी बैक्टीरियल बन जाएगा। लेकिन एंटी मैक्रोबियल तो बना सकती है ना कंपनी, ये वर्ड बेचते क्यों नहीं है कंपनी? इसके पीछे का कॉज है एंटी मैक्रोबियल पाइप बनने के लिए तब तक वैलिड है वर्ड जब तक आप इसके अंदर से रन करा दोगे पानी 55 डिग्री। जब भी आप 55 डिग्री से ज्यादा इस पाइप के अंदर से रन कराओगे पानी, तो समझ लो ना आपकी पानी सेफ है और ना ही ये पाइप सेफ है। कॉज क्या होता है? एंटी मैक्रोबियल वर्ड है क्या? एंटी मैक्रोबियल उस चीज को कहते हैं, देखो मैक्रोप्लास्टिक, मैक्रोमीटर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैक्रोप्लास्टिक एक वर्ड है। जब हम सुनते हैं मैक्रोबियल तो मैक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर से एक केमिकल रेशियो निकल जाता है, या प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने निकलते हैं, वो पानी के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो इंसान के बॉडी में चला जाता है। इतना पतला होता है कि हमें वो आंखों से दिख नहीं जाएगा, कितना भी पावर आपका क्यों ना तेज हो, तब भी वो पानी के अंदर से आपको नहीं दिखेगा। उसके लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगा मैक्रो टेलीस्कोप। जब हम मैक्रो टेलीस्कोप उसको लगा लेंगे, फिर जूम करके देखेंगे, तो उसके बाद आपको वो मैक्रो प्लास्टिक नजर आ सकता है। इवन दो रिसर्च रिसेंट की रिसर्च कहती है इंडिया की कि नमक के अंदर भी मैक्रोप्लास्टिक मिलता है, सॉल्ट शुगर के अंदर भी हमें मैक्रोप्लास्टिक मिला है, लेकिन कुछ कम क्वांटिटी के अंदर। अगर हम देखेंगे आज के टाइम पे हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, नहाते हैं गर्म पानी से, क्योंकि विंटर का सीजन है। तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं इंडिया के अंदर हॉट वाटर होना नेसेसरी है, जिनको ये नहीं पता कि थेरेपी का कुछ टेम्परेचर अलग है, कैटेगरी है, उसके बाद थेरेपी माना जाती है। तो एंटी मैक्रोबियल की बात हो रही है यहाँ पे, तो थेरेपी में बात करूंगा बाद में। तो एंटी मैक्रोबियल है क्या असली? अगर कोई भी एक पाइप ले लो, आप सीपीवीसी ले लो, मल्टी कंपोजिट ले लो, आप यूपीवीसी ले लो, आप पीपीआर ले लो, आप पैक्स ले लो, तो हर एक पाइप के अंदर से जो क्राइटेरिया दिया गया है वो है 55 डिग्री के अंदर अंदर हमें पानी को रन कराना है इसके अंदर से। अब इसी को मद्देनजर रख के कि गीजर जब हम परचेज करते हैं तो उसको भी अंदर से थर्मोस्टेटिक सेट होता है 55 डिग्री पे। अब आया आप लोगों को दो चीज मैचिंग। अगर आप इसमें कभी गीजर के अंदर से थर्मोस्टेट फेल हुआ तो 75 गया, 75 प्लस गया, तो पाइप का हाल ये होना है, उसको बर्स्ट होना है, उसको एक्सपेंड होना है। सिर्फ पाइप का एक्सपेंड होना सिर्फ एक नुकसान है, मगर इतने टाइम तक जब भी हम 55 से ज्यादा इसके अंदर से टेम्परेचर का पानी रन करा लेंगे, तो हमें अंदर चल जाता है सीपीवीसी पाइप के अंदर से मैक्रोप्लास्टिक। इसलिए ये कोई कंपनी दावा नहीं करती है कि हमारी कंपनी है एंटी मैक्रोबियल। जब भी कोई सेलिब्रिटी एडवर्टीज करने आते हैं तो वो यही कहता है कि इस पाइप की थिकनेस जबरदस्त है, ये शेरा है, टाइगर है,
तो लेकिन असलियत में सारा की सारा ट्रुथ है, यानी कि बकवास है, इसमें बेईमानी बहुत ज्यादा है। अब अगर इंडिया की बात मैं करूं, इंडिया के अंदर अगर कोई इंसान बाहर से इसको ओपन में एक्सपोजर में रखता है सीपीवीसी पाइप, तो उसको भी मैक्रोप्लास्टिक निकलना तय है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी भी बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे 45 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर चला जाता है। तो 45 डिग्री तक जब टेम्परेचर चला जाएगा तो हमें फिर घर के अंदर पानी को कूल रखने के लिए चिलर की जरूरत पड़ेगी, जो हम एक आम कॉमन इंसान एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो उसलिए क्या है ऑल्टरनेट, फिर इस पाइप को हमें कंसील करना है, यानी कि हमें अंडरग्राउंड पाइप पे रखना है और उसके साथ साथ हमें इसको इंसुलेट कराना होगा ताकि अंदर की पानी हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा। होता क्या है मैक्सिमम केसों में, देखो पानी की थेरेपी जब हम हाइड्रोथेरेपी कराते हैं बॉडी को, तो हाइड्रोथेरेपी का टेम्परेचर क्या होता है, आजकल कॉमन चीज है, हड्डी में दर्द, टांगों में दर्द, सिर में दर्द, तो आप सिंपल जाओगे नाई की दुकान पे, वहां पे भी आपको बाहर हेड स्टीमर देखने को मिलेगा। तो उस हेड स्टीमर की कहानी और घर के साथ इस पाइप के साथ क्या कनेक्शन है, मैं ये तो आप समझाता हूं। कोई भी है जब हेड थेरेपी पढ़े, हाइड्रोथेरेपी पढ़े, या कोई भी एक थेरेपी जब पानी के रिलेटेड पड़ती है इंसान की बॉडी को, तो उस पानी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 42 डिग्री। 42 डिग्री पे इंसान को थेरेपी दिया जाता है। उसके अलावा अगर फिर उससे आगे रिकमेंडेड थेरेपी होगा, यानी कि एक इंसान को डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि नहीं जी आपको देना है 55 डिग्री का थेरेपी, 100 डिग्री का नहीं दे सकते हैं, 75 डिग्री का नहीं दे सकते। मगर सवाल, एक थेरेपी देने का टाइम कितना होना चाहिए बीच में, मानो आज एक इंसान ने थेरेपी दिया और कब इसके बाद कितना टाइम बीच में रहना चाहिए दूसरा थेरेपी देने के लिए। साइंस कहता है कि महीने में 4 थेरेपी हम एक इंसान को दे सकते हैं, एक महीने में 4 थेरेपी। तो जब हम नहाने जाते हैं किसी गर्म स्टेट के अंदर, तो हमें हर दिन रूटीन नहाना पड़ता है। और हम आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू, ऐसा बहुत नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा एरिया है कि जहाँ पे ठंड पड़ती है आज के टाइम पे, और वहां पे हमें गर्म पानी से नहाना पड़ता है। मगर उसी केस में हम नहाने को तो मजबूर है क्योंकि ऑफिस जाना है, हम हर दिन नहाते हैं। तो जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं तो हमने कभी भी नापा नहीं कि ये पानी का टेम्परेचर कितना है। वही काज है कि अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया के लोगों को साउथ इंडिया के साथ कंपेयर करके, साउथ इंडिया के लोग बहुत ज्यादा हेल्दी है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। कॉज ये है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा बीमारी है, बोनस की प्रॉब्लम है, हड्डी की दर्द है। कॉज क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कॉज यही है कि हम लोग केयरलेस है। केयरलेस होने के साथ साथ हमें होना चाहिए कम से कम घर के एक थर्मोमीटर, नहाने के टाइम पे हम पानी को नापते कि हम कितना डिग्री से पानी, कितना डिग्री वाली पानी से नहाते हैं। कम से कम आपको जितना डिग्री से आप कम से कम नहा सकते हो आपको कंप्रोमाइज करना होगा। ज्यादा से ज्यादा रूटीन अगर आपको नहाना है तो आपको नहाना है 35 से लेकर के 38 डिग्री तक के पानी तक, उसके ज्यादा आप नहीं नहा सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप गए तो दैट इंडिकेटर्स कि आप अपनी बॉडी को थेरेपी करा रहे हो। जब आप थेरेपी करा रहे हो तो आपको हफ्ते में एक बार नहाना होगा। थेरेपी का मकसद आपको हफ्ते में एक बार थेरेपी करना है। अब इसी को मुकाबले अगर हम नॉर्थ इंडिया की ही बात करेंगे तो कश्मीर एक प्लेस है जहां पे 55-75 डिग्री से भी लोग नहाते हैं आज के टाइम पे विंटर में। तो इसलिए वहां के लोग हेल्थ के इश्यूज को बहुत ज्यादा जूझते हैं। हेल्थ के रिलेटेड उनको कमर में दर्द, हड्डी में दर्द, हड्डी पुसली होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बड़ी डिफरेंस जो है ये एक कॉमन इंसान को भी आज के टाइम पे पता होना चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर नहीं चाहेगा जो बोनस के रिलेटेड काम करता होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा प्राइवेट क्लिनिक पे अवेयरनेस कैंप लगे। मगर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको चाहिए था आज के टाइम पे इस बात पे अवेयरनेस देना पब्लिक को कि थेरेपी कितना डिग्री का होता है, नॉर्मल नहाना कितना डिग्री का पानी होना चाहिए। ये मेरा नाम किफायत जाफरी है। आप लोग सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फॉलो करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।